Hello, my dear retail friends. Welcome to my YouTube channel, Rivoli Retail Tech. Friends, as all of us knows that the whole world is surviving and struggling with COVID-19 virus. Every business and world economy is going drastically down. In today's scenario, we as the retailers are also living in uncertainty, and so many questions are striking in our brains. That what will happen and how can we survive in that scenario? So, friends, today we will understand and discuss few of the possible impacts on retail sector and what could be the possible way forward. So let's start, guys. So, dear friends, let me just clear one thing here. As I know that many of the people will definitely want this video to be in Hindi also. So I'll try my best to speak Hindi also in between of this to make you people more clear on that particular topic. And so let's start here. The impacts on the after the lockdown for our stores, I have divided these impacts in four parts. First is impact on customers, then second impact on employees, then third impact on store processes, and the fourth one is the impact on our businesses. So let's start with the first one, which is customers impact. सो डियर फ्रेंड्स, जैसे कि पहले कस्टमर्स हमारे स्टोर्स में कुछ एक एक्सपेक्टेशंस के साथ आते थे, जो इनकी एक्सपेक्टेशंस होती थी कि दे हैव गॉट द बेटर सर्विस, वेयर दे विल गेट अ गुड स्टाफ, गुड ब्रांड्स एंड गुड प्रोडक्ट्स. So maybe the paradigm shift will be there in customers' mind. Customers के पास जो पहले प्रायोरिटीज़ ये थी, अभी हो सकता है वो चेंज हो जाए और कस्टमर्स हमारे स्टोर में एक्सपेक्ट करें कि मैं उस स्टोर में जाऊंगा जहां पर उनको सेफेस्ट ब्रांड इमेज दिखती है. जिस स्टोर की जिस कंपनी की उसको सेफेस्ट ब्रांड इमेज दिखेगी वो उस स्टोर में जाना प्रेफर करेंगे. सो दैट विल बी अ ग्रेट चैलेंज फॉर ऑल द रिटेलर्स to build a safest brand image in the market. The customer will definitely go to the store where the store hygiene part, whether it is sanitization of the store or the store ambience from inside, should be on a higher note. वो चाहेंगे कि अंदर स्टोर में उनको एक अच्छा एम्बियंस मिले, स्टोर का हाइजीनिक पार्ट अप हो, सैनिटाइजेशंस प्रॉपरली होते हों. ऐसे स्टोर को वो प्रेफर करेंगे जाने के लिए और वही अपना शॉपिंग डेस्टिनेशन बनाएंगे उस स्टोर को जहाँ पर ये सारी चीज़ें अप्लाई होती होंगी. नाउ कम्स टू द सेकेंड इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयज़. सो डियर फ्रेंड्स, पहले जैसे कि कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे होते थे जो कि दे बिलीव ऑन 2 पंच 1 लंच एंड लाइफ टंच. सो डियर फ्रेंड्स, अभी ये सब नहीं चलेगा, ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा. अभी यहाँ पर जो हमारे चार्ल्स डार्विन थे, उनका जो एक प्रिंसिपल था सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, जो अच्छा परफॉर्म करेगा वो आगे बढ़ेगा, वो सस्टेन करेगा इस इंडस्ट्री में. सो वो वाला प्रिंसिपल लागू हो जाएगा. सो आवर सजेशन इज़ टू इम्प्रूव योर एबिलिटीज़, योर कैपेबिलिटीज़, इंक्रीज़ योर लर्निंग स्पीड. अगर मैं एक गैलप सर्वे की बात करूं तो गैलप सर्वे के हिसाब से हमारे इंडिया में 100% पोटेंशियल के साथ केवल 7 इयर्स तक लोग काम करते हैं. आई होप यू अंडरस्टूड. हमारे इंडिया में गैलप सर्वे के अनुसार अगर हम देखें तो 7 इयर्स तक 100% पोटेंशियल के साथ पीपल काम करते हैं, जहाँ की अदर कंट्रीज़ लाइक USA, जापान, चाइना, ब्रिटेन, दे आर फार बिहाइंड दैट. वो कम से कम 20 से अबव ही हैं. इसमें 20 इयर्स तक दे गिव देयर बेस्ट पोटेंशियल टुवर्ड्स देयर वर्क. सो एम्प्लॉयज़, अगर आप रिटेल सेक्टर में हैं तो आपको ये चीज़ें बहुत ध्यान देनी होगी. यू शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन देयर डेली रूटीन वर्क्स. वट एवर योर सीनियर्स आर सेइंग, यू हैव टू डू दैट. अभी हो सकता है कुछ स्टाफ की कटिंग हो, स्टाफ्स जहाँ पर पहले 50 होते थे वहाँ पर 25 हो जाएं, जहाँ पर 25 होते थे वहाँ पे 10 और 15 स्टाफ के साथ काम चलाना पड़े, तो उन 10 और 15 स्टाफ्स को 50 स्टाफ्स के बराबर ही काम करना होगा. तो आपको अपनी स्पीड और स्किल्स शार्प और बढ़ानी, दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट. आई होप यू अंडरस्टूड.
Now comes to this again, next topic, which is next point, which is impact on processes. जो पहले स्टोर में प्रोसेस फॉलो होते थे वो प्रोसेस अब उतने इम्पॉर्टेंट नहीं होंगे जितने कि स्टोर सेफ्टी प्रोसेसेस होंगे. सेफेस्ट स्टोर विल डेफिनेटली बी सर्वाइव. जो सेफ स्टोर होगा वो सर्वाइव करेगा. प्रोसेस अब नए नए कुछ इम्प्लीमेंट होंगे स्टोर्स में, रिटेल स्टोर्स में, क्योंकि कस्टमर्स वही चीज़ के लिए सबसे उनकी प्रायोरिटी यही होगी कस्टमर का ट्रस्ट कैसे बिल्ड किया जाए. सो प्रोसेस किस तरह के इम्प्लीमेंट हो सकते हैं रिटेल स्टोर्स में, जैसे कि कस्टमर एंट्री या स्टाफ एंट्री से पहले IR थर्मामीटर्स यूज़ करना होगा. इसके लिए प्रोसेस मास्क विल डेफिनेटली बी अ कंपल्सरी थिंग, चाहे वो स्टाफ हो और द कस्टमर्स. नेक्स्ट विच इज़ सोशल डिस्टेंसिंग प्रोसेस. कैसे सोशल डिस्टेंसिंग आप मेंटेन करेंगे स्टोर्स के अंदर. डेफिनेटली अ प्रोसेस विल डेफिनेटली बिकम लिमिटेड कस्टमर एंट्री. पहले अगर हम देखें तो हम कोई लिमिट नहीं था, कस्टमर कितने भी आ सकते थे स्टोर में. दे आर फ्री टू कम इनसाइड द स्टोर्स. नाउ मे बी द प्रोसेस विल कम कि एक लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल्स कैन कम इनसाइड द स्टोर, और जब उनमें से कुछ कस्टमर्स बाहर जाएंगे देन द रेस्ट ऑफ द कस्टमर कैन कम अकॉर्डिंगली. सो वॉट एवर द प्रोसेस, द कंपनी टू कंपनी इट मे वेरी एंड एज पर द स्टोर साइज. जैसा कि स्टोर साइज जितना बड़ा होगा उस हिसाब से कस्टमर एंट्री दे विल अलाउ. सो सम प्रोसेस ऑन कस्टमर एंट्री विल डेफिनेटली कम. हैंड सैनिटाइजेशन के ऊपर कुछ ना कुछ प्रोसेस ज़रूर आना ही चाहिए, जैसे कि स्टाफ टाइम टू टाइम अपना हैंड सैनिटाइज करता रहे. कस्टमर से कम कॉन्टैक्ट कैसे रखें, स्टाफ आपस में कैसे कम से कम कॉन्टैक्ट रखें, इस तरह के प्रोसेस आना मैंडेट हैं. ट्रायल रूम, CSD, कैश काउंटर के हाइजीन प्रोसेस ज़रूर आने होंगे, क्योंकि अभी कस्टमर जो हर प्रोडक्ट को ट्राई करते थे, नाउ कस्टमर भी ये समझेंगे इस चीज़ को कि ट्रायल रूम, ये सब ट्रायल रूम हुआ, CSD हुआ, कैश काउंटर, ऑल ऑफ दीज आर द रिस्की एरियाज ऑफ द स्टोर वेयर मोस्ट ऑफ द कॉन्टैक्ट्स आर देयर. तो उस कॉन्टैक्ट को रिड्यूस करने के लिए और वहाँ की हाइजीन अप करने के लिए कुछ प्रोसेस डेफिनेटली लाएंगे रिटेलर्स उसको मेंटेन करने के लिए. देन जो ट्रेनिंग्स एंड मीटिंग्स पहले कहीं पर एक जगह पर एक रूम में, एक कॉन्फ्रेंस रूम वगैरह में होती थी, उस टाइप से दे विल अवॉइड डूइंग ट्रेनिंग्स एंड मीटिंग. सो कुछ प्रोसेस डिजिटली ट्रेनिंग्स एंड मीटिंग से रिलेटेड ज़रूर आने चाहिए. देन अगेन द नेक्स्ट point which is impact on business. The fourth point is impact on business. Business पर क्या impact हो सकता है. So friends, अभी जैसे कि आपको, मुझको, सबको पता है कि अब कोरोना कब जाएगा कुछ पता नहीं, कब वैक्सीन आएगा कुछ पता नहीं. So it is uncertain. So अब हमें ये सीखना होगा कि कोरोना के साथ हम कैसे अपनी ज़िंदगी जिएं. How to live with कोरोना और COVID-19. So हमें ये चीज़ें सीखनी होंगी. बिज़नेस रन करने के लिए भी हमें ये सारी चीज़ें सीखनी होंगी कि हम बिज़नेस अपना कोरोना के साथ कैसे रन कर सकते हैं. इसके लिए जैसे कि प्रीवियस पॉइंट्स में हमने डिस्कस किया कि नए नए प्रोसेसेस आएंगे, और अगर इफ़ वी गेन द कॉन्फिडेंस ऑफ द कस्टमर देन डेफिनेटली वी कैन सर्वाइव. जो लॉकडाउन खुलने के 14 डेज़ होंगे, नेक्स्ट 14 डेज़ आर वेरी वेरी क्रूशियल, जो कि डिसाइड करेंगे कि कस्टमर जब आएगा, वो कस्टमर जब आपके स्टोर में आएगा वो देखेगा कि हाँ दे आर मेंटेनिंग ऑल द मैंडेट फीचर्स, ऑल द मैंडेट प्रोसेसेस रिलेटेड टू देयर हेल्थ एंड हाइजीन्स. सो इट इज़ वेरी क्रूशियल. जब वो आके कस्टमर देखेगा ये सारी चीज़ें आप रिटेलर मेंटेन कर रहे हैं, देन वर्ड ऑफ माउथ स्ट्रेटजी वहाँ पर होगी. वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू कस्टमर 4 और कस्टमर्स को बताएगा, देन स्लोली एंड स्टीडली द कस्टमर फुटफॉल विल इंक्रीज इनटू द स्टोर. वो अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को बताएगा जाके कि यू कैन गो टू दैट पर्टिकुलर स्टोर, यू कैन गो टू दिस वन स्टोर वेयर दे आर मेंटेनिंग ऑल द नेसेसरी प्रोसेसेस फॉर योर हेल्थ एंड हाइजीन्स. सो दे विल द कस्टमर्स विल कम टूवर्ड्स दैट पर्टिकुलर स्टोर. एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर मुझे याद आती है कि सर्वाइवल फॉर दोज कंपनीज हु कैन वर्क ऑन 2 थिंग्स. सर्वाइवल फॉर दोज कंपनीज who can work on 2 things. One is technology and second is adoption of new processes. अगर कोई कंपनी जिसकी टेक्नोलॉजी बहुत वीक होगी, जो टेक्नोलॉजिकली साउंड नहीं होगी, उसको सस्टेन करना इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल और वेरी वेरी डिफ़िकल्ट आई वुड से. द सेकेंड इज़ एडॉप्शन ऑफ न्यू प्रोसेस. जो भी नए प्रोसेस आएंगे हेल्थ एंड हाइजीन से रिलेटेड, उसका एडॉप्शन आप कितना फास्ट
कर लेते हैं अपने स्टोर में, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इम्पैक्टिंग एंड फ्रूटफुल फॉर द एम्प्लॉयर्स हु आर seeking a good number of good business in the store. पैराडाइम शिफ्ट यहाँ पर भी देखने को मिलेगा फ्रॉम फिज़िकल टू डिजिटल। अभी जितने भी हम सोचते थे कि फिज़िकली कांटेक्ट हर चीज़ में होता था, हम शेक हैंड्स करते थे, हम कस्टमर को एक्नॉलेज शेक हैंड के थ्रू करते थे, या कस्टमर को हम दिखाते थे, उनको पहनाते थे, उनको जो क्लोथ्स थे वो उनको पहना कर ट्राई भी कराते थे। सो ऑल दीज थिंग्स आर गॉन। अभी सारा कुछ डिजिटल पे आ जाएगा, फिज़िकल कांटेक्ट रिड्यूस। डिजिटल की अगर हम बात करें, बिजनेस में डिजिटल क्या आएगा, तो जहाँ तक लगता है कि कंपनीज और द एम्प्लॉयर्स दे विल एनकरेज ऑनलाइन सेल्स। ऑनलाइन सेल्स दे विल इंक्रीज देयर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर जितना जल्दी कंपनीज आएंगी उनको उतना फ़ायदा मिलना स्टार्ट होगा, क्योंकि कस्टमर्स स्टार्टिंग में कम से कम 5 से 6 महीने और मे बी 1 ईयर दे विल अवॉइड गोइंग टू एनी रिटेल स्टोर, और कम आएंगे, बहुत मुश्किल से ही आएंगे, जो कि लगता है ऐसा अभी के सिनेरियो में, जब तक कि कोविड-19 का वैक्सीन ना आ जाए मार्केट में। तो वो ऑनलाइन सेल आएंगे, और मे बी द स्टोर कैन चेंज इनटू द फुलफिलमेंट सेंटर, जहाँ से ऑनलाइन की पैकिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। ऑल द स्टाफ्स आर बिजी इन टू फुलफिल द कस्टमर्स ऑनलाइन कस्टमर्स नीड। सो ऑल दीज थिंग्स विल डेफिनेटली कम इनटू द पिक्चर नाउ। So I hope by all these things you would definitely have an idea now of what is going to be happen in future. I have discussed very important 4 impacts on customers, impact on employees, impacts on process, and impacts on business. I hope you understood now. So dear friends, I would now stop my session here, and I hope you like my video, and I hope you would definitely forward this video to someone who need it. Thank you so much for watching my video. Thanks a lot.